भैया, आपकी दुकान में जितने भी कंबल है मुझे काउंट करके बता दो कितने पैसे हो गए और पैक कर दो। सारे कंबल चाहिए मैम साहब आपको? जी हाँ भैया, मुझे सारे कंबल चाहिए। पक्का ना आपको सारे कंबल चाहिए? देख लीजिए बहुत सारे कंबल है मेरे पास। जी हाँ भैया, क्यों सारे कंबल नहीं खरीद सकती मैं? नहीं मैम साहब, बिल्कुल ले सकती हैं, ले क्यों नहीं सकती, बेचने के लिए रखे हैं मैंने तो। अब मैं 1 मिनट गिनवा देता हूँ, मुझे मालूम नहीं है टोटल कितने। मोनू जी भैया। ये जरा कंबल गिन के बताइए कितने टोटल। सारे कंबल भैया? हाँ सारे। ठीक है। मैं ठीक है भैया, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। वैसे मैम साहब एक बात बताइए, आप ऐसा तो नहीं है यहाँ से कंबल ले जाकर और कहीं महंगे में बेचने का प्लान है? आजकल करते हैं ना लोग ऑनलाइन वगैरह। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की दुआ से ना मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ऐसे क्यों बेचूंगी? तो मैम साहब फिर समझ नहीं आया, आप इतने सारे कंबलों का करेंगी क्या? वो भैया दरअसल बात ये है कि मुझे अपनी हर महीने की इनकम में से कुछ हिस्सा किसी को दान में देना होता है। दान देते हो इनकम मतलब? समझा नहीं मैम साहब मैं। वो भैया हर महीने की कमाई में से ना मैं अपना कुछ हिस्सा मंदिर में दान में देती थी, पर पिछले महीने मेरे साथ बहुत अजीब सा कुछ हुआ। क्या अजीब हो गया मैम साहब? जब पिछले महीने मैं मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए गई और मंदिर से लौट रही थी तो मुझे एक गरीब भिखारी दिखा। तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए और उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने उसे 100 रुपए दे दिए और बोला खाना खा लेना। तो उसी रात सपने में ना भगवान जी आए। भगवान जी ने मुझे कहा तुम्हारा चढ़ावा मुझे मिल चुका है 100 रुपए। जब मैं सुबह उठी तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं मंदिर में दान दे रही हूँ, चढ़ावा चढ़ा रही हूँ, पर कभी मुझे ऐसा सपना नहीं आया। मैंने जब उस भिखारी को पैसे दिए उसी रात मुझे सपना आया। तब भैया मैं समझ गए, जो हम दान देते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो तो भगवान तक पहुंचता ही नहीं है, बल्कि भगवान तक तो वो हिस्सा पहुंचता है जो हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। तब से ना भैया मैंने सोच लिया कि आज के बाद ना मैं किसी ना किसी जरूरतमंद की मदद कर दिया करूंगी अपनी सैलरी के हिस्से में। तो इस बार जैसे ही मेरी सैलरी आई तो मैं आपके पास आ गई। मैंने सोचा कि इस बार कंबल दान में देते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कितनी ज्यादा ठंड हो रही है और रोड पे लोग बिना कंबल के सोते हैं। तो इस बार भैया मेरी सैलरी का हिस्सा उन जरूरतमंद लोगों के लिए होगा जो इस कड़कती ठंड में बिना रजाई और कंबल के सोते हैं। तो बस मैं ये कंबल लेने आई हूँ। वैसे बहुत बड़ा दिल है मैम साहब आपका, जो आप गरीब लोगों के लिए इतना सोच रही हैं। वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा है, उनको तो खास तौर पे इन चीजों की जरूरत है। और वैसे भी हम होते कौन है भगवान को दान देने वाले? जो कुछ है हमारे पास वो तो भगवान का दिया हुआ है, तो हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम भगवान को कुछ दे सके। पर सच में बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रही हैं। एक हम लोग हैं मंदिर में ले आके चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन हकीकत में जरूरत तो उन लोगों को है ना जो सड़क पे सो रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जो गरीब है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और बहुत अच्छा लगा जान के कि आप ऐसे सोच रखती हैं। मैं बाकी के कंबल पूछ लेता हूँ और पैक करवा देता हूँ। भैया हाँ 160 कंबल है, 1200 रुपए पर पीस के हिसाब से लगा लीजिए आप। नहीं अब 1200 के हिसाब से नहीं, आप 1000 रुपए के हिसाब से दीजिएगा। अब देखिए आप पुण्य करने जा रही हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी थोड़ा सा पुण्य कमा ले। वैसे तो 1200 रुपए के हैं कंबल, मैं आपको 1000 रुपए के दूंगा, तो कुल 160 कंबल हो गए, तो आपके हो गए 1,60,000 रुपए। थैंक यू भैया, मैं अभी पेमेंट करा देती हूँ। ठीक है, आप इनकी पेमेंट करा दो। और भैया प्लीज आप कंबल ना गाड़ी में रखवा दीजिए, आज शाम को ही कंबल बांट। जी मैं रखवा देता हूँ। ठीक है। आप आ जाइए, जरा हाथ लगवा दीजिए।